बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मंदिरों को लेकर दिए विवादित बयान के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने पटना स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, लेकिन पूजा वह उस प्रभु श्री राम की करते हैं जो पिछड़े तबके की आने वाली माता शबरी के झूठे बेर खाते हैं। उन्होंने कहा कि कई समाचार पत्रों और मीडिया चैनलों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उसके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। हमको इस बात का दुख है कि जो मोदी मीडिया है या कुछ दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जो बातें आई है वो भ्रमित करने वाली है। और इस तरह के भ्रमित समाचार क्यों दी जा रही है वो हमको पता है। सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सब दिन से मानना ये रहा है, कई अवसर पर मैं कह चुका हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूं, मगर उस प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं। कोई संकोच में मत रहिए। जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से, कि आप जरा ये बताइए कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया है? किसी के पास जवाब? किसी संप्रदायवादी नफरतवादी को अगर इसका जवाब है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। किसी डैश पर मुझे बुला लीजिए। इस दौरान शिक्षा मंत्री पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के भी समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि विधायक ने कुछ गलत नहीं कहा था, सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की बातों को दोहराया था कि मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाता है और विद्यालय का रास्ता शिक्षा की ओर ले जाता है। भाई हमारा देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात तो नहीं कहा। अब समझिए माता सावित्रीबाई फुले कौन है भाई? जो नारी शक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक है। इस देश में प्रथम नारी होना और उस अछूत समाज की नारी होकर के पढ़ाई, नारी शिक्षा का एक संदेश देना, जो जिनको 2-2 साड़ी लेकर के जाना पड़ता था स्कूल में, बीबी फातिमा शेख उसका संरक्षण करती थी। आज उनका जन्मदिन मना के आया हूं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि साहब 2 साड़ी क्यों? गंदगी और यहां तक कि बिष्ठा भी फेंका जाता था। अब समझिए जरा उनकी पीड़ा को, और उनकी पीड़ा से निकली बातें। अगर हम कहते जीविका एक यक्ष प्रश्न है कि नहीं हमारे बेरोजगारों के सामने? अगर स्कूल के रास्ते लोग नहीं जाएंगे, मंदिर आस्था का विषय है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन जिस मंदिर में सबरी और एकलव्य के बेटा को जाने पर रोक दी जाती हो, उस मंदिर का क्या करोगे भाई? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से पूछा गया कि क्या आप अयोध्या श्री राम मंदिर जाएंगे। इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सिर्फ यही कहा कि वो भगवान श्री राम के स्वरूप को पूजते हैं जिसमें वह माता शबरी के झूठे बेर खाते हैं। जिन मंदिरों में माता शबरी के वंशजों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, उनके प्रवेश के बाद गंगा जल से उसे शुद्ध करने का दुस्साहस किया जाता है। ऐसे मंदिरों में वो नहीं जाते हैं।
वह इसका विरोध करते हैं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।